मां वैष्णो देवी के भवन में हथियार, आखिर किसकी गलती? और अगर गलती भी है तो क्या इसके ऊपर एक्शन होना जरूरी नहीं? सिक्योरिटी लैप्स कितना बड़ा हो सकता है? 2 दिन पहले ज्योति गुप्ता नाम की एक महिला मां के दर्शनों को आती है और भवन पहुंचने पर पता चलता है कि उसके पास पिस्टल है। जब इंक्वायरी होती है तो फिर यह भी पता चलता है कि खुद को दिल्ली पुलिस की अधिकारी बताने वाली यही ज्योति गुप्ता का लाइसेंस भी जो है वो एक्सपायर हो चुका है और वो दिल्ली पुलिस में है भी नहीं। हमारे साथ कटरा से विधायक हैं, इन्हीं से जानते हैं कितना सीरियस मसला। बलदेव जी, कितना सीरियस मसला है मां के भवन में वेपन मिलना और बाद में पता लगना कि वो वेपन का लाइसेंस भी एक्सपायर है? नहीं, ये तो बड़ा सीरियस मसला है। ये सारी की सारी फिक्सिंग, जब आप यात्रा को जाते हैं तो बाणगंगा से पहले ही वहां पे एक चेक पोस्ट है जी। यहाँ पे मशीनों द्वारा एक बड़ी फिक्सिंग की जाती है। मुझे तो ये तजुब लग रहा है कि वहां से ये वेपन कैसे चला गया, और जाने के बाद वो फिर अगर उसको वहां पे सर्चिंग में कहीं बाहर आया है तो पुलिस को उस बात के लिए मैं मानता हूँ कि अल्टीमेटली उन्होंने एक पोस्ट पे तो छोड़ दिया, दूसरी पे जाके उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि लेडी होने के नाते थोड़ी सी डील भी रहती है, और फिर लेडी होने के नाते नाते वो पिस्टल ले गई। तो और एक अगर मैं कहूँ, वो वाकई अगर पुलिस की अपनी बताती है कि मैं पुलिस में हूँ, उसने कहा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। पहले दिल्ली अगर पुलिस में हूँ तो फिर उसको तो इतनी सी जानकारी जरूर होगी कि मुझे अपना ये गन जो है वो ऊपर नहीं ले जानी चाहिए थी, पिस्टल नहीं ले जानी चाहिए थी। वहाँ की पुलिस मुस्तैद है, वहाँ की पुलिस जो है वो उस पर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करने के बाद मतलब कि कड़ी से कड़ी सजा उस लेडी को जरूर मिलेगी। लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीरियसली अब सिक्योरिटी को देखने की जरूरत है, क्योंकि वेपन अगर कोई लेके, पहली बात तो लेके ही नहीं जा सकता, लेके भी जा रहा है, लाइसेंस ही एक्सपायर है, फेक आइडेंटिटी भी अपनी बता रहा है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वेपन आपके पास है तो लाइसेंस आपके पास है, तो अगर लाइसेंस न्यू नहीं है तो वो कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। वंस लाइसेंस गारंटीड इज गारंटीड होता है। आपने न्यू नहीं करवाया, जा किसी लैप्स हो गया, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपको प्रोहिबिटेड एरिया है वो वैष्णो देवी का, आप उसको वहां पे कैसे लेके गए। फिर ये बात है कि अगर आप पुलिस में हैं तो फिर उसको आपको जमा करवाना चाहिए था कटरा पुलिस स्टेशन में, तो दर्शन के लिए जाना चाहिए था। ये उस लेडी की तरफ से भी लैप्सिस हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि पुलिस ने अपना काम किया है। उसको पकड़ के उसको छानबीन करके उसको निकाला, और उसके ऊपर कार्रवाई जहां गलती हुई है इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। जब पर्चा लग गया तो वो इंक्वायरी ही होती है, पार्ट ऑफ इंक्वायरी। तो ये थे कटरा से विधायक बलदेव राज शर्मा। कटरा लगातार आजकल सुर्खियों में है और कारण ये है, पहले एक होटल में शराब के तस्वीरें और वीडियो वायरल होना, उसके बाद मां वैष्णो देवी भवन में एक महिला का वेपन के साथ पहुंच जाना और वेपन फ्रिस्किंग के दौरान निकल जाना। हालांकि पुलिस की कहीं एक जगह अगर गलती हुई, उसके बाद पुलिस की बड़ी कामयाबी भी थी। एसएसपी रियासी परमवीर सिंह की कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है, उनकी पुलिस की भी। एसएचओ कटरा हो या एसएचओ भवन हो, लगातार इन दोनों एक्शंस में एसएचओस का रोल बहुत सही रहा है, और इंक्वायरी भी पुलिस ने की है और तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया, पर्चा भी लगाया गया। मगर बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है कि भवन तक वेपन पहुंच जाना। मां का भवन जो टोटली सेंसिटिव एरियो में गिना जाता है, और जिस तरह जम्मू कश्मीर हमेशा कोई ना कोई खतरा यहाँ मंडराता रहता है, कोशिश रहती है आतंकी संगठनों की कि कोई बड़ी घटना की जाए। मां का दरबार, मां वैष्णो देवी का दरबार सेंसिटिव एरियाज में आता है। कटरा का रेलवे स्टेशन सेंसिटिव एरिया में आता है, कटरा का बस स्टैंड सेंसिटिव एरिया में आता है, तो सेंसिटिव एरियाज पर सिक्योरिटी अतिरिक्त रहती है। हालांकि पुलिस की कामयाबी है, ये बात हम मानते हैं। एसएसपी रियासी, उन्होंने खुद ये माना है कि एफआईआर लग गई है, वेपन रिकवर हो गया है, और वेपन का लाइसेंस जो है वो भी जो है गलत बताया जा रहा है। लेडी ने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस की अधिकारी हूँ, उस बात की भी इंक्वायरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर इस सारी घटना में देखा जाए तो सिक्योरिटी लैप्स है, मगर पुलिस की पुलिस की कार्रवाई काबिल तारीफ है, ये भी हम बात मानते हैं। मगर कटरा कहीं ना कहीं सुर्खियों में लगातार एक के बाद एक घटना होती जा रही है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।